आज खरौंधी में आगमन हुआ है, क्या कहेंगे आप? खरौंधी की जनता को चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम बोलता हूँ, जोहार करता हूँ। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन 2 लाइन यही कहूँगा कि जैसा खरौंधी को पहले देखा था आज भी वैसा ही है। जो जनता हमको यहाँ प्यार दिया था वह प्यार लेके आज भी लोग उठा रहे हैं, खड़े हैं। यहाँ की समस्या को लेकर इन लोग कहाँ जाएं ये भी चर्चा किए, चाहे वो ब्लॉक की समस्या हो, किसान का समस्या हो, नौजवान का हो, रोजगार का हो, पलायन का हो, दवा का हो, परिवहन का हो, बच्चों का शिक्षा का हो, या सरकार की गलत नीति और नीयत का हो। बड़े दुख के साथ ही सरकार को झेलना पड़ रहा है। शर्म आ रहा है कि सबसे नीचे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी में आते हैं चौकीदार, उनका भी आरक्षण सरकार खा गई। यह सरकार से तो बढ़िया अंग्रेज सरकार थी, कम से कम वो पासवान जाति को रिजर्व रखा था चौकीदार बनाने के लिए। आज चौकीदार का आरक्षण खत्म कर दी सरकार। हम विधायक चुनते हैं अपनी समस्याओं को समाधान कराने के लिए, अपनी दुख दर्द को सरकार तक पहुंचा के उसे निदान कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर चुनना न चुनना यहाँ की जनता के लिए बराबर है। खरौंधी हमको सरमासे पर टांग के रखा, 13-14 में हीरो बना के रखा। खरौंधी की जनता आज भी कह रही है कि बाबा आइए, तो बाबा आ गए। इनके लिए पार्टी हमारे नाम पर विचार करेगी, मुझे विश्वास है। टिकट मिलेगा, सेवा जनता का हम करेंगे, जनता भरपूर रूप से हमारा साथ देगी। जनता तो वह गाय है, कभी भी घास खाती है तो बच्चों के दूध देने के लिए नहीं, अपना पेट भरने के लिए, लेकिन बच्चों का दूध मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ की जनता गंगा समान पवित्र है। इनका दुख दर्द बांटने वाला कोई हमरा ही नहीं मिला। कोई डोमनी बराज का सपना दिखाया, कोई पावर प्लांट का सपना दिखाया, कोई सीमेंट प्लांट का सपना दिखाया, लेकिन उन दोनों परिवार का ही तरक्की हुआ पिछले जब से बनापुर विधानसभा बना है। हम भी जनता से निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों ने जैसे हमको प्यार और प्रेम दे रहे हैं, अगर पार्टी विश्वास जताया, टिकट दिया, तो निश्चित तौर पर यहाँ से पलायन रोक दूंगा। कुटीर उद्योग ला के पशुपालन में घर घर मथनियाँ कर दूंगा। गाय बनवा के हर एक गाय दरवाजे पर रहेगी और 20 लीटर दूध वाला गाय व्यवस्था कराऊंगा, ताकि कन्हैया का जनता दूध दूहकर मक्खन और मलाई के साथ अपना भरण पोषण करेगा। नौजवान जो आज भटक रहे हैं और लाश के रूप में आ रहे हैं, उन नौजवानों को यहीं पर रोजगार देने के लिए आज जो IT सेल हैदराबाद बंगलोर में 15,000, 25,000, 50,000 पर लड़के जाके काम कर रहे हैं। बहुत सी IT कंपनियां घूम रही हैं कि हमको ज़मीन दिलवाइए, वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगवा देंगे, और जो हम 50,000 दे रहे हैं बंगलोर में, वहीं पर 25,000 रुपये पर लड़का से नौकरी करा देंगे। हर गांव से कोई न कोई डिप्लोमा, इंजीनियर, ITI, BSc, BA करके प्रदेश जाके मारे फिर रहा है। उनके माता पिता उस बच्चे के दिए हुए तनख्वाह का रोटी नहीं खा पाते हैं कि उसका लाश आ जाता है। और हम ऐसे नालायक समाज सेवी हैं कि नौजवान बच्चा मर जाता है तो 50 किलो आटा और 1 दिनार फाइन भेज देते हैं। कल्पना करके सोचिए कि बनापुर विधानसभा का ये हाल क्यों नहीं बदल रहा है। पारा पारी तो दोनों राजकुमार सत्ता का मलाई चाव लिए, इन दोनों घर का विकास तो हो गया, पिता का हुआ पुत्र का हुआ, वह पिता का हुआ पुत्र का हुआ, लेकिन बाकी जनता आज हमारे पास धीरे धीरे 6 लाख की आबादी है बनापुर विधानसभा में, 4.5 लाख के ऊपर वोटर हो गए, लेकिन एक भी आदमी, चाहे विधवा पेंशन के लिए माँ हो, चाहे अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करवाने के लिए लाभार्थी हो, और पैसा का दोहन करवा रहा है अपना, और उसको लाभ भी नहीं मिल रहा है। ब्लॉक पर जाइए, दलाल भरे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? हमारी कमी है, हमारे कुछ लोग की कमी है, हम पहचानते नहीं हैं। हम बिलार के हाथ में दूध की रखवाली देते हैं, हम बानर के हाथ में पुआ का रक्षा करने को देते हैं, तो वह पुआ देवी पर कहाँ चढ़ेगी? तो सोचना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। अपने बाल बच्चों के लिए सोचिए, परिवर्तन संसार का नियम है।
राम जी आए थे, कर्म किए, वनवास झेले, भगवान बने। कृष्ण आए थे, जमुनादा से काला नाग को निकाल कर बाहर किए और वहाँ के जनता के लिए जमुना को हवाले करके द्वारका चले गए। मैं कन्हैया कल भी खरौंदी में आता था। खरौंदी मेरी जन्मभूमि नहीं, यह हमारी मतलब पूजनीय भूमि है। इसी ने हमको पहचान दिया है कि मैं कौन हूँ, वरना मुझे कौन जानता था। हम तो कभी राजनीति के खिलाड़ी नहीं, हमारे घर में कोई राजनीति नहीं करता। हम तो आए थे श्रद्धा और सेवा के तौर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने, हमने बनाया। पुनः कह रहा हूँ कि झारखंड बनेगा तभी भारत का विकास होगा। मजबूत भारत तभी होगा जब झारखंड मजबूत होगा। आज झारखंड 3.5 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पर जो देखिए नौकरी मिल रहा है उड़ीसा का, बंगाल का, बिहार का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का। अभी 10 दिन पहले बहाली हुआ है, उसमें देख लीजिए 40% बहाली है। आखिर झारखंडी नौजवान कहाँ जाएगा? सिर्फ प्रदेश में मजदूरी करने के लिए। यह मजदूर कौन बना रहा है? यहाँ के सेवक लोग। यहाँ के सेवक नहीं चाहते हैं कि गरीब गुरबा का लड़का पढ़ लिख के नौकरी का सहारा लेके अपने परिवार को, अपनी ज़मीन का रखवाली करे। अगर ये सब मजबूत हो जाएगा तो उनका झोला कौन ढोएगा? वो झोला ढोवाने की अपनी प्रवृत्ति को जिंदा रखने के लिए सामंती सोच के साथ वह जमींदारी प्रवृत्ति अभी भी नहीं त्याग रहे हैं। जानते हैं कि कहाँ जाएंगे। आज तो हमको ये भी सुनने में आया, क्षेत्र में घूमे तो जो कार्यकर्ता हैं ये झोला ढोते हैं माननीय लोग का, उनका भी 40% पीछे लिया जा रहा है। कहाँ जाके ठहरेंगे ये लोग? आखिर कहीं तो किसी का भी एक दिन पेट भर जाता है 4 रोटी 6 रोटी के बाद, लेकिन ऐसा पेट भगवान दे दिए कि उन लोगों का पेट भर ही नहीं रहा है। तो हम पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि जब मैं आया था यहाँ पर तो डोमनी बराज का शिलान्यास हो गया। क्या बन गया क्या भैया? पावर प्लांट का शिलान्यास हो गया था, बन गया? सीमेंट फैक्ट्री लग रहा था, लग गया? तो किसके लिए इन लोगों को सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं? मैं निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कन्हैया की जरूरत नहीं है विधायक बनना। कन्हैया का जरूरत है आपका बेटा भाई बन के आपके साथ खड़ा रहना। मैंने जब भी समाज का सेवा किया, चाहे राजी, चाहे कुप्पा, चाहे खरौंदी, चाहे अरंगी गटियरवा, चाहे सिसरी तोरेलवा। बाढ़ आया था 2016 के 4 जुलाई को, क्या हमने बाढ़ पीड़ितों का मदद किया था तन मन धन से? हमने 300 साड़ी, 150 सलवार सूट और 35 परिवार को राशा, तिरपाल, घर छाजन करने के लिए बह गया था बाढ़ में, तो 55,000 रुपये नगद दे के गया था मंगलवार के दिन पासवान जी के टोला पर जहाँ दुर्गा मंदिर बना है। तो कहने का मतलब राजनीति सेवा का धर्म है। कल भी सेवा था, आज भी सेवा, अभी आगे भी सेवा रहेगा। लेकिन राजनीति लोग धंधा बना दिए हैं, जागीरदार बना दिए हैं। अरे जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, कब का राजतंत्र खत्म हो गया? अगर हम किसी को बनाना है तो भैया दूसरे को मौका दो ना, अपने ही समाज का दो ना। हो तो आप ही दो को तो छत्री नहीं ना हो, और भी छत्री हैं, उनको मौका दो ना। राम खिलावन जी को मौका दो, रामनाथ जी को मौका दो, राम कृपाल जी को मौका दो, सबको मौका, अरुण सिंह को मौका दो, कन्हैया को मत दो मौका। लेकिन कम से कम नहीं बदलोगे तो क्षेत्र नहीं बदल रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। आज अकाल है, बाजार सुना है, हम आए हैं तो वो रोआई छूट रहा है कि सर कहीं कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। इतना हमारा चहल पहल रहता था, लोग हाय हाय कर रहे हैं। सरकार अपने नींद में मस्त है। सरकार के साथ कुछ निकलता है आपके बताने के लिए, तो बीच में इतनी बिचौलिया है तो लूट ले रहे हैं। उस बिचौलियागिरी को ख़त्म करने का काम ही जनप्रतिनिधि का होता है। जब जनप्रतिनिधि उस काम पर निकम्मा साबित हो रहा है तो ऐसे डॉक्टर से इलाज क्यों करा रहे हैं? खरौंदी का डॉक्टर बढ़िया नहीं है तो अब गढ़वा जाते हैं, गढ़वा का डॉक्टर बढ़िया नहीं है तो अब रांची जाते हैं, रांची नहीं बढ़िया है तो BHU जाते हैं। तो डॉक्टर बदलते हैं ना, गाड़ी का बैटरी बदलते हैं ना, साल भर में नहीं खराब हो गया तो भैया आप लोग सोचिए, हम आप लोगों को जगाने आए हैं। अगर पार्टी टिकट दिया तो मैं आपके सामने आऊँगा, वरना पार्टी का काम करूँगा, सेवा करूँगा। और हम विश्वास करते हैं कि पार्टी सुधार करेगी, क्योंकि पार्टी को 14 में हमने आसमान में पहुंचाया था ही खरौंदी की जनता के बल पर। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? खरौंदी की जनता आवाज़ दीजिए कि मैं 14 में आप लोगों को कहां से पहुंचाया था। और आज खरौंदी जहां था वहीं खड़ा है।
तो मैं निवेदन करूंगा पार्टी से भी, लोग से भी, अपने भविष्य के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए भाजपा की सरकार बनाइए। आज मोदी जी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनका नाम हो रहा है। क्यों नाम हो रहा है? भारत को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हम बीच के कालखंड में हटे क्यों? क्योंकि हम शाकाहारी हैं, दूध भात रोटी वाला कन्हैया साग सब्जी वाला है। लेकिन मेरा थाली में अगर कोई मिट्टी तेल गिरा देगा, कोई मांसाहार डाल देगा, तो मैं तो छोड़ के हट ही जाऊँगा। मैं दीनदयाल उपाध्याय का पार्टी का सेवक हूँ, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पार्टी का सेवक हूँ, मैं मोदी जी के पार्टी का सेवक हूँ। हमने गुजरात जाके मोदी जी को तिलक लगा के प्रधानमंत्री का आह्वान बनने के किया था, और घर घर बनापुर विधानसभा में झंडा अपना पैसा से खरीद के लगाता था और गली गली घूमता था, हर हर मोदी घर घर मोदी करता था। पुनः उसी जोश और खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी का शुद्धिकरण करने का मौका आ गया है। जो घुसपैठिए बिचौलिए घुस के जनता की हक को खा रहे हैं, उनको यहाँ से हटाना है। पार्टी सोचे, पार्टी सोचेगी तो आपको भी सोचना पड़ेगा। मैं नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं पिछले 3 साल 2020, 21, 22 में कोरोना काल में तुलसीदाम और माइंस मजदूर का आंदोलन किया, 22 करोड़ रुपया बंटवाया। वह माइंस राज्य सरकार की है, रघुवर सरकार गई और 16 फरवरी 2020 को हेमंत सरकार ने बंद कर दिया। हमने भूख हड़ताल किया। माननीय मिथिलेश ठाकुर मंत्री है, जिलाधिकारी गढ़वा है, और उन्होंने 1 साल का लीज लेके आया। हमने पूछा कि 5 साल का लीज क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार आपकी है, गरीब जनता भी आपका है, ये जनता आपको वोट दिए हैं, तो फिर क्या बीच में बाधा है? लेकिन सरकार की मंशा पवित्र नहीं थी। जितने आप कमज़ोर रहेंगे उतना ही पीछे पीछे हमारे घूमेंगे। हम ऐसा नहीं नेता बनना चाहते हैं। आप मजबूत होइए, हमारे पीछे मत घूमिए। आप मजबूत रहेंगे तो हमारा भी नाम होगा। तो आपकी सलामती के लिए मैं संघर्ष में उतरा हूँ और पार्टी पर विश्वास किया हूँ कि पार्टी जैसे भारत माता की रक्षा कर रही है, मजबूत कर रही है, गंगा की सफाई कर रही है, वैसे पार्टी में भी जो गंदगी है उसको दूर करेगी। और पुराने कार्यकर्ता जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। 2014 में जितने बूथ अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, पंचायत अध्यक्ष थे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ चले गए वो?